लियोनार्डो दा विंची की रचना मोनालिसा को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की की तस्वीर कहा जाता है। लेकिन मोनालिसा की तस्वीर में टॉर्च लाइट से भी सौंदर्य ढूंढ पाना कठिन है। असल में मोनालिसा की तस्वीर की सुंदरता मोनालिसा में नहीं, बल्कि इस तस्वीर के रहस्य में है। रंगों और ब्रश के जरिए विंची ने इस तस्वीर में कई रहस्यों को जन्म दिया। 1503 में विंची ने मोनालिसा को बनाना शुरू किया था। 1515 में जब वह इस तस्वीर को बना रहे थे, तब रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। 12 सालों तक इस तस्वीर को बनाने के बाद भी वे इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। यानी जो मोनालिसा की तस्वीर हम आज देखते हैं, उसमें और भी कुछ चित्रित किया जाना बाकी था। विंची ने मोनालिसा को किसी कागज या कपड़े पर नहीं, बल्कि पतली लकड़ी पर बनाया था। चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस तस्वीर को अलग अलग कोण से देखा जाए तो मोनालिसा की मुस्कान बदल जाती है। यह एक रहस्यमयी मोनालिसा है। 1774 में पहली बार मोनालिसा की तस्वीर पेरिस के लूव्र म्यूजियम में प्रदर्शित हुई। लेकिन यह तस्वीर म्यूजियम में कैसे आई या इसे कौन लाया, इसका जवाब म्यूजियम के कर्मचारियों को भी नहीं पता था, क्योंकि किसी ने तस्वीर को वहां लाते हुए नहीं देखा था। रहस्यमय तरीके से लूव्र म्यूजियम पहुंची यह तस्वीर 1911 में चोरी हो गई। रात के अंधेरे में एक चोर को देख म्यूजियम के एक कर्मचारी ने अगले दिन नौकरी छोड़ दी और भाग गया। बाद में उसने कहा कि उसने चोर को देखा था और वह चोर कोई और नहीं, बल्कि 350 साल पहले मर चुके लियोनार्डो दा विंची थे। दस साल बाद यह तस्वीर फिर से उसी म्यूजियम में मिली। लूव्र म्यूजियम ने इसे सुरक्षित रखने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च कर एक सुरक्षित कक्ष तैयार किया। आप सोच रहे होंगे कि एक तस्वीर के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। इस तस्वीर की वर्तमान कीमत के मुकाबले 50 करोड़ कुछ भी नहीं है। मोनालिसा की वर्तमान कीमत $790 मिलियन है, यानी लगभग 5,380 करोड़ रुपए। मोनालिसा कौन थी? इस सवाल का जवाब विंची ने खुद कभी नहीं दिया। 2005 में मिले एक पत्र में कुछ लोगों ने मोनालिसा की पहचान का दावा किया। 1503 में लिखे इस पत्र में विंची के मित्र फ्रांसिस जियाकोंड ने अपनी पत्नी लिसा जियाकोंड की एक तस्वीर बनाने का अनुरोध किया था, और उसी समय विंची ने मोनालिसा की तस्वीर बनानी शुरू की थी। 2004 में वैज्ञानिक पास्कल पाते ने मोनालिसा की तस्वीर को उच्च परिभाषा कैमरे से विभाजित कर चित्र लिए। पास्कल ने पाया कि विंची द्वारा उपयोग किए गए रंग की परतें 40 माइक्रोमीटर की थीं, यानी एक पतले बाल से भी पतली। पास्कल ने यह भी पाया कि मोनालिसा की तस्वीर में 3 और चित्र थे, जिनमें से एक लिसा जियाकोंड के चेहरे से मेल खाता था। शायद विंची अपने मित्र के अनुरोध पर लिसा की तस्वीर बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे पूरी तस्वीर में एक नया चेहरा जन्म ले लिया। एक तथ्य संडरलैंड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में मोनालिसा के बारे में अजीब तथ्यों का पता चला। दूर से देखने पर मोनालिसा मुस्कुराती हुई लगती है, लेकिन पास जाकर देखने पर ऐसा लगता है कि वह गहरी सोच में है। उसकी आंखों की ओर देखने पर वह खुश दिखती है, लेकिन उसके होंठों की ओर देखते ही वह मुस्कान गायब हो जाती है। संडरलैंड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मोनालिसा की तस्वीर के बाएं हिस्से से अल्ट्रावायलेट तकनीक का इस्तेमाल कर विंची द्वारा लिखा गया एक गुप्त संदेश खोज निकाला। संदेश था ला रिस्पोस्ता तोवाकी, जिसका मतलब था उत्तर यही है। जिसका मतलब विंची ने मोनालिसा की तस्वीर के बाएं हिस्से में एक गुप्त संदेश दिया था, जिसे अगर आईने के सामने रखा जाए तो एक तस्वीर बनती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बनाई गई तस्वीर में जो जीव दिखा
उसे विंची ने 1500 के आसपास देखा था और वह जीव था एक एलियन।